हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेजल्स मेहंदी डिज़ाइंस के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ इजी ट्रिक, जिसकी हेल्प से आप बहुत ही इजीली मेहंदी में मोर बना सकते हो। देखो, मेहंदी में मोर बनाना ना एक रॉयल लुक देता है, यानी कि जैसे ये आप मोर का एलिमेंट आप यूज़ करते हो मेहंदी में, तो वो बहुत ही ज़्यादा रॉयल लुक देने लग जाता है आपकी मेहंदी को। तो अगर आप फर्स्ट टाइम मोर बना रहे हो ना, तो सबसे पहले इस तरीके का एक लैमिनेशन वाला शीट ले लो, उसके ऊपर प्रैक्टिस करो और इसको तब तक प्रैक्टिस करते रहना आपको जब तक फिनिशिंग ना आए। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करी हूँ, उल्टा सी बना रही हूँ और उसके नीचे में भी उसी तरीके से एक पंख बनाने का प्रैक्टिस कर रही हूँ। ठीक है, अब हम लोग दूसरे साइड से भी उसी चीज़ का प्रैक्टिस करेंगे। पहली बार में हो सकता है आपसे अच्छा से ना बने, लेकिन जितना बार आप इसको बनाते जाएंगे ना, उतना ईजिली आपसे फिर बनते जाएगा। इस तरीके के शेप को निकालने का आपको प्रैक्टिस करना है सबसे पहले। फिर सेकेंड नंबर में आपको इस तरीके ड्रॉप का शेप का प्रैक्टिस करना है। इस तरीके से ड्रॉप का शेप जब आप बनाओगे तो आपको दोनों तरफ से प्रैक्टिस कर लेना है, मतलब इधर साइड से भी इधर साइड से भी। तो इस तरीके का जब ऐसा बनने लग जाए ना, आप उसके बाद आप अपना प्रैक्टिस करने स्टार्ट कर दो, क्योंकि इसी दोनों से आपका पूरा मोर बन के रेडी हो जाता है। तो सबसे पहले आपको ये वाला शेप को ड्रॉ कर लेना है, जिस तरीके से मैं बता रही हूँ, इस तरीके से। इसके बाद क्या करेंगे ना, जैसे ये मोर का यहाँ पे, तो इसे थोड़ा सा आगे करके इस तरीके से ड्रॉप का शेप बनाएंगे। ये दो शेप बना लेने के बाद अब हम लोग को जॉइंट करना है। जो सबसे नीचे वाला लाइन है उसको नीचे ले जाके छोड़ेंगे और ऊपर वाली लाइन को ऊपर थोड़ा सा नेक को पतला करते हुए उसको इसमें जोड़ देंगे। अब दूसरे वाले को एकदम नीचे तक लेके आएंगे थोड़ा मोटा करके, और लास्ट में इस तरीके से इसको जॉइंट कर देंगे। अब इसके बाद क्या करना है ना, इस तरीके से थोड़ा सा इस यहाँ पे डिज़ाइन बना देंगे और यहाँ पे इस तरीके से के आगे इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे। अब इसके बाद हम लोग आईज़ का बनाएंगे। तो आई में देखो, सेंटर में आपको यहाँ पे डॉट देना है। इस तरीके से दो लाइन ऊपर खींच के नीचे सेंटर में डॉट देना है। अब इसके बाद फेदर बनाएंगे। इसका जो लास्ट में हम लोग पास स्पेस बचा है, उसमें से ही इस तरीके से डिज़ाइन को घुमा के इस तरीके से बना लेंगे। देखो, फेदर में ना बहुत तरह का बनता है डिज़ाइन, जितना तरह का आप सोच लो उससे भी ज़्यादा बनता है। अब देखो, ये वाला जो डिज़ाइन हमने बनाया था, इसमें अब हमको बनाएंगे धीरे धीरे, मतलब इसमें ज़्यादा डार्क नहीं करना है हमको, एकदम लाइट लाइट सा हम एकदम हल्के हाथ से बना के इसको पूरा कर लेंगे। और इसके बाद जो ये वाला हिस्सा है ना, इसको पूरा डार्क मेहंदी से फिल करेंगे। देखो, मेहंदी से जब इसको फिल करेंगे तो जब इसका स्टेन आएगा ना, तो वो भी बहुत प्यारा आएगा। प्लस मेहंदी में जो एक हमेशा हम लोगों को क्या करना रहता है, एक डार्क और लाइट का बैलेंस बना के रखना होता है। तो बस उसी तरीके से इस तरीके से यहाँ पे बना लेना है, लाइट और डार्क का बैलेंस होगा यहाँ पे। अब देखो, यहाँ पे घस घस के जैसे भरते हैं ना, वैसे वाला मेहंदी नहीं भरना है, इसमें एकदम डार्क मेहंदी भरना है। यानी कि यहाँ पे जैसे मैंने घस के भरा भी है, तो भी इसमें मैं बहुत डार्क मैंने मेहंदी डाला है। तो इसी तरीके से आपको बनाना है। अब इस मोर में फिनिशिंग देने के लिए हम लोग इस तरीके से इसके हेड पे इस तरीके का डिज़ाइन बनाएंगे, तो ये देखने में ना और सुंदर लगने लगेगा। ये देखो, ये ना एकदम बेसिक मोर है, जिसको बेसिक बोलते हैं ना, वो बेसिक वाला मोर है। तो अब आगे हम लोग जितना भी बनाएंगे ना, उसमें यही सारा फिलिंग करना है आपको। अब यहाँ पे सिर्फ मैं शेप बताऊंगी। तो देखो, जैसे मैंने इधर साइड से बनाया, अब सेम मैं इधर साइड से बना रही हूँ। यहाँ पे इस तरीके से आपको पहले ड्रॉ कर लेना है, इस तरीके से यहाँ पे डार्क के मतलब पहले आप ना ऐसे रेफरेंस लाइन की तरह भी ड्रॉ कर सकते हो, ताकि कुछ भी गलत लगे आपको कहीं से बड़ा छोटा, तो आप उसको मैनेज कर सको। अब उसके बाद इस तरीके से ड्रॉप वाला शेप ऐड करेंगे, फर्स्ट वाला ऊपर की तरफ और नीचे वाला एकदम नीचे की तरफ इस तरीके से अटैच कर देंगे। यहाँ पे फिर से फेस का ड्रॉ करेंगे, आई सेंटर में ड्रॉ करेंगे, और इस तरीके से ये जो है हमारा मोर का बेसिक शेप जो होता है वो बन के रेडी हो जाएगा। अब उसके बाद फेदर का डिज़ाइन बना लीजिए, आपको जितना बड़ा फेदर बनाना है या जितना रिक्वायरमेंट है आपका, उस तरीके से बना के आप प्रैक्टिस कर लीजिए। अब देखिए, ये वाला जो शेप है ना, आप इसको जितना बार आप बनाओगे ना, जितना बार उतना बार आप देखोगे कि आप में थोड़ा और फिनिशिंग आना शुरू हो जाएगा। जो मैंने फर्स्ट बताया और ये जो अभी सेकेंड में मैंने बताया, इस दोनों को आप एक दूसरे के सामने सामने भी बना सकते हो, और बहुत अच्छा से अगर प्रैक्टिस कर लो तो। अब इसके बाद देखो, यहाँ पे मैं दूसरी तरह से डिज़ाइन बता रही हूँ। यहाँ पे मैंने वापस से वही शेप ड्रॉ किया है। अब इस बार शेप ड्रॉ करने के बाद जो मैंने ड्रॉप का साइड है ना, यानी कि जो फेस बनाया है, वो मैंने थोड़ा सा ऊपर की तरफ रखा है। जैसे हर बार हम लोग क्या कर रहे थे, पहले आगे की तरफ रख रहे थे, इस बार मैंने ऊपर की तरफ रखा है, और फिर वही ऊपर वाला को ऊपर में और नीचे वाले को नीचे वाले में साइड्स को मिला के इस तरीके से हम लोग फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखो, सामने वाले को ये वाला देखो, तब आप ज़्यादा अच्छे से समझोगे। हर बार हम लोग क्या कर रहे थे, सामने बना रहे थे, अब इस बार हम लोग थोड़ा सा नीचे की तरफ इसको करके घुमाएंगे। ऊपर वाले को ऊपर और नीचे वाले को नीचे की तरफ इस तरीके से हम लोग करके क्या करेंगे, इस तरीके से इसको जॉइंट कर देंगे। अगर आप 2 से 4 बार भी बनाओगे ना, तो आप देखोगे कि आपको बेसिक शेप तो पता चल ही जाएगा। और बेसिक शेप एक बार अगर आपको अच्छे से बनाना आ जाएगा,
तो आप बहुत ही ईज़ी वे में उसको फिलिंग कर सकते हो। अब देखो ये सब मोर का ना बेसिक शेप है। इस तरीके का मोर आप मतलब जैसे यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया कि आप इस 2 तरह के शेप को बना के आप मतलब एक ही फिगर में भी आप इसको अटैच कर सकते हो। जैसे हम लोग कपल वाला मतलब फिगर ड्रॉ करते हैं ना, तो उसमें आप सामने-सामने भी मोर इस तरीके से एक ही डाल पे बैठा हुआ दिखा सकते हो। तो अब यहाँ पे मैं ईज़ी तरीका जो बता रही वाली थी आपको कि इसी ट्रिक से कैसे आप बना सकते हो, तो वो बता देखो। सबसे पहले आपको क्या करना है, 2 लिख लेना है। 2 का जो पीछे वाला लाइन होता है उसको थोड़ा लंबा खींच देना। अब उसके ऊपर इस तरीके से एक देंगे और एक नीचे से इस तरीके से देंगे। अब जो ये ऊपर वाला है ये इसका फेस बन जाएगा, इसको इस तरीके से घुमा देना है और फिर नीचे की तरफ इसको इस तरीके से लेके आना है। अब इसके ऊपर का फेस को ड्रॉ कर लेंगे, आइज़ ड्रॉ करेंगे और आगे की तरफ भी इसका ये निकाल के बना देंगे। ऊपर की तरफ हम लोग मोर को थोड़ा सुंदर लुक देने के लिए इस तरीके का एक डिज़ाइन बनाएंगे और अब ये नीचे में हम लोग क्या करेंगे, इसका फेदर को ड्रॉ करेंगे। अब फेदर ड्रॉ करना मैं इसी में बताने वाली हूँ, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाला जो बीच वाला पोर्शन है ना, इसमें एक और लाइन देके इसको इस तरीके से डबल लाइन वाला बना लेंगे। ये देखिए धीरे-धीरे करके लाइन देंगे तो ये बन जाएगा। अब इसके ऊपर हम लोग हम्प्स को ऐड कर लेंगे इस तरीके से, धीरे-धीरे करके हम्प्स को ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं हाफ मोर ही बना रही हूँ क्योंकि मेरे नीचे जो है पेपर शीट ख़त्म हो रखा है, तो यहाँ पे मैं हाफ मोर बना रही हूँ। आप इसको फुल कर सकते हो। अब इसके ऊपर धीरे-धीरे करके क्या करेंगे, डॉट्स को पुट कर लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखो ये वाला जो हिस्सा है ना, इसमें हम लोग एकदम लाइट सा शेड करके इस तरीके से इसके ऊपर हम्प ऐड कर लेंगे। इस तरीके से धीरे-धीरे करके हमको ऐड कर लेना है और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, जैसा कि सारे फिगर्स में जो मैंने बताया वही काम आपको इसमें भी करना है। ये थोड़ा ईज़ी तरीका है, लेकिन इसको भी बनाते-बनाते ना आपको हैबिट हो जाएगा, तो आप बिना ये 2 लिखे भी आप बना लोगे। तो इस तरीके से आपको ढेर सारा प्रैक्टिस करना है और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी और उतना ज़्यादा ही आपकी मेहंदी में जो है वो फिनिशिंग आना शुरू हो जाएगा। तो वेट किसी चीज़ का भी मत कीजिए, अभी के अभी आप इसको बनाना स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि ये बहुत ही ईज़ी तरीका है। बहुत लोग मोर बनाने से पहले ना बहुत ज़्यादा डरते हैं। पहले मेरा भी मोर ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनता था, लेकिन मैंने धीरे-धीरे बनाने का ट्राई किया है और ये मेरा विदिन 15 डेज़ का प्रैक्टिस का ये मोर है। अब 15 डेज़ में आप देख सकते हो कि बहुत ही अच्छा मोर बन के आने लगा है। तो इसी तरीके से आपको भी ज़्यादा प्रैक्टिस का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर आप थोड़ा बहुत मेहंदी लगाना जानते हो तो सिर्फ़ आपको 1 से 2 बार प्रैक्टिस करना है, उसके बाद आपको ना डिज़ाइन सारा याद होना शुरू हो जाएगा कि पहले क्या बनाएँ, उसके बाद क्या बनाएँ, उसके बाद क्या बनाएँ। तो अब देखो फेदर में मैंने क्या किया है, यहाँ पे 2 लाइन बना के उसके अंदर एक डॉट पुट किया है ताकि ये पूरा मोर पंख वाला ना लुक आए और उसके बाद जितना भी साइड्स है उन सबको मैंने क्या किया, इस तरीके से डार्क मेहंदी करके इस तरीके से मैंने फिल कर दिया। तो अब देखो आप मोर जो है पूरा बन के रेडी है और ये देखने में कितना ही सुंदर लग रहा है। तो इसी तरीके का मोर आप भी बना सकते हो। अब हम लोग मोर का लेग को ड्रॉ करेंगे। मोर का लेग को ज़्यादा मैं ड्रॉ नहीं करती हूँ, सिर्फ इस तरीके से 2 लाइन करके नीचे से डिज़ाइन बना देती हूँ। जैसे कि कभी मैं बना देती हूँ पेड़ वाला डिज़ाइन, तो कभी इस तरीके से एक रेलिंग वाला डिज़ाइन बना देती हूँ। तो इस तरीके से मैं डिज़ाइंस को बनाती हूँ। तो आप भी इसको पुट कर सकते हो, अगर आप चाहो लेग बनाना तो आप बना सकते हो। नीचे आप थोड़ा अच्छा से ग्रास व्रास ड्रॉ कर लो या जिस तरीके का आपका मेहंदी का रिक्वायरमेंट है उस तरीके के मोर को फिल कर दो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने बहुत ही ईज़ी तरीके से आपको मतलब मोर बनाना सिखाया है। अगर आप इससे भी ज़्यादा हार्ड लेवल का मोर सीखना चाहते हो तो कमेंट में पार्ट 2 लिख देना, मैं इसका सेकंड पार्ट भी लेके आऊँगी क्योंकि मोर का जो क्लास होता है वो सिर्फ एक क्लास में उसको समझा पाना या 10 मिनट की वीडियो में इसको समझा पाना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है। यहाँ पे मैंने सिर्फ बेसिक मोर बताया है, यानी कि ईज़ी ट्रिक, और 2 साइड वाला मोर बताया है मैंने, 2 फेस जिधर होता है उस तरीके से बताया है। और इसके बाद वाला जो क्लास आएगा उसमें मैं आपको बहुत ही डिटेल से अलग-अलग तरह से, जैसे कि ओपनिंग डिज़ाइन में किस तरीके से मोर को डालते हैं उस तरीके का मोर को भी मैं आपको बताऊँगी। यहाँ पे अब आप एक और तरह का फेदर देख लो। यहाँ पे फेदर डिज़ाइन को मैंने बहुत ही कम बताया है। इस क्लास में मैंने सिर्फ बेसिक ही बताया है, यानी कि बेसिक मोर का जो स्ट्रक्चर होता है वो बताया है, लेकिन फीलिंग कैसे करते हैं वो भी बताया है। सब में नहीं बताया, पर यही फीलिंग को आप सारे में अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं एक और तरीके से बता रही हूँ कि फेदर को और क्या-क्या तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। फेदर भी ड्रॉ करना अगर आपको और ज़्यादा तरीका चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। फेदर के लिए मैं अलग क्लास लेके आ जाऊँगी। तो ये रहा कुछ हमारा बेसिक शेप मोर का, और इसी तरीके से आप फिल करके आप इसको और मोर बना सकते हो। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और दूसरा पार्ट देखना चाहते हो तो कमेंट में पार्ट 2 लिखना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़। थैंक यू सो मच।